हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट एसपी शर्मा क्लासेस है, तो spsharmaji.com पर आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ये वाला, आप देखेंगे यहाँ पे ये सी एस क्रैकर बुक है। 4000 प्लस एमसीक्यू है इसमें। ठीक है, तो आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, यहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं ये। और इसमें जो वीडियोज हैं, ये वीडियो आपको कुछ वीडियो तो यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी, बाकी आप ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है सारे लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे सब। ठीक है, और जो है उसके बाद आपके पास ये बुक्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी उसमें मिलेंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट से भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, बाकी आप वहां से भी कर लेंगे, ऐप से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको ये सब एक्सेस मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो सब्जेक्ट वाइज वगैरह ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो, चलो हम यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ ए थ्रेड कैन बी फॉर्म्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, यानी आप थ्रेड बनाने के लिए रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सही है। दूसरा कहा, आपको थ्रेड बनाने के लिए आप एक्सटेंड कर लो थ्रेड क्लास को, ये भी सही है। दो तरीके होते हैं थ्रेड बनाने के, या तो आप इम्प्लीमेंट कर लो रनेबल इंटरफेस को, या एक्सटेंड कर लो थ्रेड क्लास। और स्टार्ट मेथड इज यूज्ड टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड, तो ये भी सही है। थ्रेड का एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ता है। और रन मेथड इज यूज्ड टू बिगिन द एग्जीक्यूशन, ये गलत है। स्टार्ट मेथड होता है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए, रन मेथड नहीं होता। ठीक है, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो उसके बाद जो है रन मेथड एग्जीक्यूट होता है, और फिर रन मेथड के थ्रू हमारे पास थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाला आपका गलत है, यहाँ पे यानी डी आंसर हो जाएगा। 32 में कहा है विच ऑफ दीज क्लासेस यूज टू मेक ए थ्रेड, तो थ्रेड बनाने के लिए आपको कौन सी क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो थ्रेड बनाने के लिए आप कौन सी क्लास करेंगे, थ्रेड क्लास को करेंगे। रनेबल तो इंटरफेस होता है, क्लास के बारे में पूछा है इसने, तो हम थ्रेड क्लास का यूज करेंगे थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है, चलो 33 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ दीज मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज यूज टू फाइंड आउट द प्रायोरिटी गिवन टू ए थ्रेड, थ्रेड की प्रायोरिटी पता करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, गेट प्रायोरिटी नाम का मेथड होता है। थ्रेड का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे T1 T2 जो भी है, डॉट गेट प्रायोरिटी लगा देंगे। Which of these method of thread class is used to suspend a thread for a period of time, कुछ टाइम के लिए अगर आपको थ्रेड को रोकना है, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रोकना, पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है, तो आप स्लीप मेथड के थ्रू कर सकते हैं। स्लीप में आप जो है टाइम देते हैं, जैसे मान लिया कोई थ्रेड है T1 आपके पास, तो T1 से आप कॉल करेंगे स्लीप मेथड को। ठीक है, उस स्लीप मेथड में मिली सेकेंड में टाइम पास किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने मान लिया 1000 लिखा, तो इसका मतलब 1 सेकेंड के लिए वो रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है मल्टीटास्किंग आप कितने तरीके से कर सकते हो। मल्टीटास्किंग दो तरह की होती है, एक प्रोसेस में भी आप कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है। दोनों तरीके हैं, आप प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड दोनों तरीके से कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर है विच ऑफ दीज पैकेज कंटेन ऑल द जावा बिल्ट इन एक्सेप्शन, तो जावा की जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शन के लिए आपको कोई अलग से पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिल्ट इन पैकेज में होता है, जो हमारा लैंग पैकेज होता है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, तो उसी के अंदर हमारे पास जितने भी एक्सेप्शन से रिलेटेड है वे सब चीजें मिल जाती हैं क्लासेस। जावा डॉट लैंग पैकेज हम करेंगे। थ्रेड की प्रायोरिटी जो होती है वो इंटीजर में होती है,
ठीक है। मिनिमम प्रायोरिटी 1, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10। मिनिमम और मैक्सिमम 10 होती है और एक नॉर्मल प्रायोरिटी होती है वो 5 होती है। तो आप 1 से 10 तक कोई भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो थ्रेड की। ठीक है, उसी के बेस पे आपके थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे। फिर देखो, व्हाट विल हैपन इफ टू थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी आर कॉल्ड टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम सेम प्रायोरिटी के दो थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, सेम प्रायोरिटी के दो थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करें, तो सेम प्रायोरिटी के जब थ्रेड है तो देखो प्रायोरिटी अलग अलग होती है तो प्रायोरिटी बेस पे हो जाती है। अब सेम प्रायोरिटी के कैसे होंगे, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, हमने साइमल्टेनियसली चला दिया। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि वे एक साथ होंगे, उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो होती रहेगी, लेकिन पहले बिल्कुल स्टार्टिंग कौन होगा या किस ऑर्डर में होंगे। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी बहुत अलग है, जैसे आप प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, वहां पे आपके पास एफसीएफएस है, जेएफ है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है। ठीक है, तो अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होती है। अब अगर सेम प्रायोरिटी की है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेंगे ऑपरेटिंग। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो इसमें कहा है हमारे पास, जैसे बाई मल्टी थ्रेडिंग सीपीयू आइडल टाइम इज मिनिमाइज एंड वी कैन मैक्सिमाइज ऑफ यूज इट। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो सीपीयू का आइडल टाइम कम हो जाएगा और यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, सीपीयू को ज्यादा काम मिल जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब मल्टीपल एक साथ यूज हो रहे तो उनको करना पड़ेगा। एक अगर मान लिया स्लीप में चला गया है, इनपुट आउटपुट में चला गया, तो दूसरे को एग्जीक्यूट करो, खाली नहीं बैठेगा सीपीयू। तो सीपीयू का आइडल टाइम कम हो जाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारे पास सही है। अब बाई मल्टीटास्किंग सीपीयू आइडल टाइम is minimized and we can make maximum use of it। ये तो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में भी यही होता है, मल्टीटास्किंग में भी यही होता है, सेम चीज है, ये भी सही है। ठीक है, टू टू थ्रेड इन जावा कैन हैव सेम प्रायोरिटी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी तो 1 से 10 के बीच में ही होती है। थ्रेड आपके 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो सेम प्रायोरिटी हो सकती है थ्रेड की। जैसे प्रोसेस में भी होती है सेम प्रायोरिटी हो सकती है। अगर सेम प्रायोरिटी के होते हैं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एफसीएफएस वगैरह से एग्जीक्यूट कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेड कैन एग्जिस्ट ओनली इन 2 स्टेट, रनिंग और ब्लॉक। ये गलत है, थ्रेड के 2 स्टेट नहीं होते। जैसे प्रोसेस के 5 होते हैं ऐसे थ्रेड के होते हैं। एक तो हमारे पास न्यू स्टेट होता है थ्रेड का, जब थ्रेड इनिशियलाइज होता है। फिर जब हम थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं तो वो रनेबल में चला जाता है। मतलब थ्रेड को जब क्रिएट करते हैं उसको, तो फिर एक होता है हमारा रनिंग स्टेट जब वो रन होता है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ब्लॉक स्टेट। तो ब्लॉक स्टेट स्लीप या आप सस्पेंड करके ब्लॉक स्टेट में भेज सकते हो किसी थ्रेड को। ठीक है, ब्लॉक से जब वापस आके वो रनेबल में आता है, रनेबल से फिर रनिंग में, और कंप्लीट होने के बाद टेस्ट यानी टर्मिनेट। तो ये 5 स्टेट होते हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो थ्रेड इनिशियलाइज होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड रनेबल स्टेट में होता है यानी रेडी होती थी जो प्रोसेस की, उसी तरह से ये रनिंग स्टेट है, ये ब्लॉक है और ये टर्मिनेट। 5 स्टेट होते हैं, तो डी वाला आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके उससे रिलेटेड है, ये एसक्यूएल से रिलेटेड जेडीबीसी के क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। देखो इसमें कहा है मेथड दैट कैन रिट्रीव एनी ऑफ द बेसिक एसक्यूएल डेटा टाइप इज नोन एज। कौन सा मेथड होता है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मेथड जो है ऐसे नहीं है। ठीक है, ये मेथड है गेट डेटा टाइप, ये वाला मेथड है। ये मेथड है गेट स्ट्रिंग, ये मेथड है गेट लॉन्ग इंट, और ये मेथड है गेट कैर। तो आपने अगर मल्टी ये जेडीबीसी पढ़ी होगी, तो जेडीबीसी से जब हम डेटा सेलेक्ट करके लाते हैं, तो सेलेक्ट करके जब हम जेडीबीसी के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपने एग्जीक्यूट क्वेरी करी तो उसका डेटा जो है हमारे पास एक इंटरफेस में आके स्टोर हो जाता है जिसका नाम है रिजल्ट सेट।
रिजल्ट सेट से फिर हमें डेटा फेच करना पड़ता है। तो एक मेथड होता है, ये कह रहा है वो हर तरह के बेसिक डेटा टाइप को एग्जीक्यूट कर लेता है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ये गेट स्ट्रिंग है, ये मेथड होता है गेट स्ट्रिंग, इससे आप एग्जीक्यूट एक्सेस कर सकते हैं गेट स्ट्रिंग। आप rs डॉट गेट इंट भी कर सकते हैं, अगर इंटीजर टाइप का है तो गेट इंट कर लेंगे, नहीं तो गेट स्ट्रिंग कर लेंगे, वैर गेट टाइप के होते हैं। ठीक है, एनी ऑफ द बेसिक एसक्यूएल ये सभी को कर लेता है गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे आप वैल्यू लिख देंगे, मतलब आपको आईडी करनी, नेम करना, तो वो इन्वर्टेड कोमास में आप कॉलम का नाम लिख देंगे। ठीक है, या आप कॉलम नंबर भी लिख सकते हो, पहला कॉलम नंबर है, दूसरा कॉलम नंबर है, तो आपके पास ये गेट स्ट्रिंग नाम का मेथड। अब यहाँ पे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेडीबीसी कनेक्शन टूल। अगर आप जेडीबीसी कनेक्शन टूल यूज करते हैं तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो एडवांटेजेस आप बताएंगे तो उससे क्या होता है, कनेक्शन टूल से मतलब आप जितने भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो भी डेटा रखते हैं, वो एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे मेमोरी शेयरिंग हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये करना है, जैसे मान लिया आपकी टेबल के अंदर 50 रिकॉर्ड है, लेकिन आपको केवल रिजल्ट सेट में 10 ही स्टोर करना है। रिजल्ट सेट जो है उसकी लिमिट करनी है कि ये 10 ही रिकॉर्ड को स्टोर करे। तो आप रिजल्ट सेट में लिमिट दे सकते हैं कि भाई हमें कितनी करनी है, कितनी रो को ये स्टोर कर सकता है। तो जैसे 42 नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न। तो आप जो है सेट मैक्स रो कर देंगे, ये मेथड यूज करेंगे सेट मैक्स रो, और इसमें कितनी वैल्यू आपको रखनी है, 10 रो 20 रो, वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। लिमिट का मतलब मैक्सिमम करनी है आपको, सेट करनी तो सेट लगाएंगे, गेट नहीं करेंगे। ठीक है, 43 नंबर है टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट वी इन्वोक द मेथड। हमें एग्जीक्यूट करना कोई स्टेटमेंट तो कौन सा मेथड हम इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड होता है ये। ठीक है, तो एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये दो मेथड होते हैं जब हमें सेलेक्ट करना होता है डेटा। ठीक है, तो जैसे कर्ड की क्वेरी होती है क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव और डिलीट। तो जब हम रिट्रीव करते हैं मतलब डेटा को सेलेक्ट करते हैं, तो मेथड यूज करते हैं हम एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, अदरवाइज हम मेथड यूज करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट, जब हमें अपडेट करना होता है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करेंगे। जेडीबीसी की फुल फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट या क्लास ऑफ जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी एपीआई की कौन सी नहीं है इसमें से क्लास, ये बताना। तो जेडीबीसी में क्लास हमारे पास ड्राइवर मैनेजर दी हुई है, तो ड्राइवर मैनेजर उसकी क्लास होती है, आप जेडीबीसी में यूज करते हैं। ड्राइवर भी है एक क्लास, कनेक्शन भी होते हैं जेडीबीसी में। देखो ये ड्राइवर और कनेक्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो कनेक्शन है इंटरफेस होता है। ठीक है, ये इंटरफेस है हमारे पास, ड्राइवर मैनेजर क्लास है। तो यहाँ पे कंपोनेंट भी पूछा है, क्लास भी पूछा है। कंपोनेंट मतलब वो इंटरफेस, ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका आंसर। Which of the following is used to generally for reading the content of the database? कंटेंट रीड करना तो रिजल्ट सेट रिटर्न टाइप होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी का आप यूज करेंगे। इंट रिटर्न टाइप, एग्जीक्यूट अपडेट जो है वो अपडेट डिलीट या आपके पास इंसर्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो रिट्रीव करने के लिए हम, रीड करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो 46 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा। इसके बाद का है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर इज आल्सो नोन एज टाइप 1 जेडीबीसी। टाइप 1 होता है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। ये हमारे पास जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर टाइप 1 होता है। नेटिव एपीआई टाइप 2 होता है। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर जो होता है हमारे पास वो टाइप 3 होता है, और थिन ड्राइवर टाइप 4 होता है। तो इसमें जो है ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आगे सर्वलेट के क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो सर्वलेट के क्वेश्चन है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ये सर्वलेट के देखते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरफेसेस, इनमें से कौन से इंटरफेस है। तो देखो हमारे पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेट जो है,
ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज के एपीआई के इंटरफेस है, और ये जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट ये क्लासेस है, ये क्लासेस हैं और ये दोनों इंटरफेस। ठीक है, ये जो है जेनरिक सर्वलेट जो है उसकी क्लास है, ये एचटीटीपी सर्वलेट, मतलब जेनरिक सर्वलेट इसी पैकेज के अंदर आता है, और एचटीटीपी सर्वलेट जो है ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी इस पैकेज के अंदर है। तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड जो है वो इंटरफेस। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है द वैल्यू ऑफ सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास इन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। सर्वलेट नेम वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाते हैं जब हम, ठीक है, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास सर्वलेट की, उसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं। मान लिया आप कोई फर्स्ट नाम की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये आपकी एप्लीकेशन का नाम। इस एप्लीकेशन के नाम के बाद यहाँ पर आप तीन चीजें यूज करते हैं। एक तो आपको कुछ स्टैटिक रिसोर्सेस रखने होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, सीएसएस वगैरह है, ये सब चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। फिर आपको एचटीएमएल या जेएसपी पेजेस बनाने हैं तो वो आप यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं वेब आईएनएफ नाम से। वेब आईएनएफ नाम के फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना होता है क्लासेस नाम। इस क्लासेस नाम के फोल्डर में आप रखते हैं अपनी सर्वलेट की क्लास। जैसे मान लिया आपने रख दिया कोई सर्वलेट बनाया, ठीक है, जैसे मान लिया फर्स्ट सर्वलेट बनाया आपने, फर्स्ट सर्वलेट डॉट क्लास यहाँ पे आएगी। आपने होम नाम का सर्वलेट बनाया तो होम डॉट क्लास, उसको कंपाइल करके आप यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक आपको वेब डॉट एक्सएमएल रखनी है, जिसकी जो रूट होता है वो वेब एप्स के नाम से होता है, रूट टैग जो होता है। तो इस टैग के अंदर आपको सारे टैग की इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, सारी सर्वलेट क्लास की इंफॉर्मेशन देनी होती है। सर्वलेट का नाम, सर्वलेट की क्लास यहाँ पे देनी होती है। जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होगा वो इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। ठीक है, तो वो सब देंगे हम इसी के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल में। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है, कॉन्फ़िगर करती है। तो इसमें ये दोनों चीजें हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेशन बीन। सेशन को आप जानते ही होंगे कि हमारे पास जैसे वेबसाइट पर आप सेशन यूज करते हैं, बैंक की वेबसाइट पर सेशन खत्म होने के बाद बंद हो जाती है साइट, ठीक है, लॉग आउट हो जाते हैं मतलब आप। तो ये पर्टिकुलर एक सिंगल सेशन के लिए स्टोर करता है डेटा। जो हमारे सेशन बीन है, ये स्टेटफुल और स्टेटलेस दो तरह के होते हैं सेशन बीन, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। ठीक है, दो तरह के हमारे पास होते हैं। दिस टाइप ऑफ बीन स्टोर डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर फॉर ए सिंगल सेशन। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।